जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। उपयोग अपना पाठ चल रहा है। उपयोग में कल अपन ने शुद्ध ज्ञान की चर्चा की थी। शुद्ध ज्ञान में अनक्षरात्मक, अक्षरात्मक, इन सब ज्ञानों की चर्चा की थी। थोड़ा बहुत ख्याल में आया होगा कि अक्षर ज्ञान प्रकट होने के लिए जीव के कितनी विशुद्धि की वृद्धि होती है, और अक्षर ज्ञान की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। जिस अक्षर ज्ञान को हम न्यू अर्थ में खो रहे हैं, वो अक्षर ज्ञान हर समय की पर्याय में जो अपने को प्राप्त है, वो कितना दुर्लभता से प्राप्त हुआ। क्या इसके नोट्स से मेरे पास आज नोट्स में प्रिंट आउट भी निकाला, मैं वहीं लेके जिसकी वजह से लेट हुआ, फिर भी वो नहीं आई यहाँ। नोट्स है इसके मेरे पास में, शुद्ध ज्ञान के, देखना आप उसको पढ़ना अच्छे से, कल बांट देंगे तो उसमें शुद्ध ज्ञान का पूरा वर्णन किया है। कुछ प्रश्न हो इसमें तो कुछ पूछ लो आप। है कुछ प्रश्न? ये संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी है, ये अक्षरात्मक है कि अनक्षरात्मक? ये सब अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक तो वो निगोदिया के या पर्याय पर्याय समास ज्ञान होता है ना, जो जगन्य ज्ञान, अथवा जब तक अक्षर ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक वो अनक्षरात्मक कहलाता है। बाकी ये जिनवाणी तो सब अक्षरात्मक। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान की चर्चा अपनी पूरी हुई। अब आज अपना अवधि ज्ञान की चर्चा करेंगे। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले अवधि ज्ञान की परिभाषा। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो अवधि ज्ञान की परिभाषा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या परिभाषा दी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मैंने बिना इंद्रिय और मन की सहायता के ये रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है। अवधि ज्ञान में मना पड़े ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष माने इनमें किसी पर की आवश्यकता नहीं होती, ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होते हैं। आत्मा के द्वारा ये सीधे विषय करते हैं। आत्मा बिना किसी सहायता के इनको, आत्मा बिना किसी सहायता के ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, तो इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। किसको जानते हैं ये? रूपी पदार्थ। रूपी कौन सा द्रव्य है? उद्गल। जानते उद्गल को ही, उद्गल के अलावा और किसी को नहीं जानेंगे। अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान दोनों उद्गल को जानते हैं। इन दोनों के विषय उद्गल है। अवधि ज्ञान भी उद्गल को जानता है, मनोपर ज्ञान, और दोनों में मर्यादाएं हैं। विषय दोनों के अलग अलग। मनोपर ज्ञान का विषय दूसरे के मन में स्थित उसके रूपी पदार्थ है, और मनोपर ज्ञान का विषय मन में स्थित नहीं, अन्य जो भी कुछ संसार में वस्तुएं हैं जो कि रूपी है, और रूपी के निमित्त से जो संसारी मैंने रूपी को जानता है, तो रूपी से संबंध लिए हुए संसारी जीव को भी जानता है, क्योंकि जीव रूपित्व बने को प्राप्त हो रहा है। आप अभी रूपी हो कि नहीं हो? आप हम आपको जान रहे हैं। जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हैं? रूपी पने से ही जान रहे हैं ना आपको। समझ में बात? मतलब मुक्त जीव तो अरूपी है, अमूर्तिक है। संसार अवस्था में जीव देह के साथ में रूपित्व पने को प्राप्त हो रहा है, यानी रूपी रूप हो रहा है। तो देह जानी जाती है, उसके निमित्त से अपने कहते हैं उस जीव को ही जाना। तो इसलिए वो संसारी जीव को भी जानता है और उद्गल को भी जानता है। कौन? अवधि ज्ञान। इतना जरूर है कि उसके जानने में सीमाएं होती है, वो असीमित नहीं होता, और इसीलिए उसका दूसरा नाम सीमा ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान का। क्योंकि इसमें चारों प्रकार से सीमाएं बांधी जाती है कि क्षेत्र कितना जानेगा, काल आगे पीछे का कितना जानेगा, और द्रव्य में कितने सूक्ष्म पदार्थ को जानेगा, और भाव में कितनी पर्यायों को जानेगा, कितने क्षेत्र को जान सकेगा, काल की अपेक्षा से आगे पीछे कितने काल को जान सकता है, अतीत अनागत,
द्रव्य की अपेक्षा कितने सूक्ष्म परमाणु को जान सकता है, कितनी सूक्ष्मता को जान सकता है। द्रव्य में सूक्ष्मता, क्षेत्र और काल में कितना अधिक अधिक जान सकता है, और भावों में भी कितनी पर्यायों को वो जान सकता है, मतलब कितने गुणों की पर्यायों को वो विषय कर सकता है। अनेक गुण है वस्तु में, तो कौन कौन से गुणों की पर्यायों को, कितने गुणों की पर्यायों को, कितनी पर्यायों को वो जान सकता है। वर्तमान में भी वस्तु में तो अनंत गुण है, सारे की पर्याय जान नहीं ली जाएगी, कुछ ही भाव को जान पाएगा, कुछ ही पर्याय को। कितनी भावों को जान सकता है, कितनी क्षेत्र की वस्तुओं को जान सकता है, उस क्षेत्र के अंदर कितनी आगे पीछे की बातों को जान सकता है, और उसमें रहने वाला वो जो द्रव्य होगा वो कितना सूक्ष्म होगा उसको जान सकेगा। ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की उसकी मर्यादाएं हैं। माने जैसे परमाणु है वो बहुत सूक्ष्म है, तो वो परमाणु जान सकेगा कि नहीं जान सकेगा, तो वो उसकी मर्यादा होगी तो परमाणु को न जान सके। परमाणु तो वैसे भी अवधि ज्ञान का जो सर्वोत्कृष्ट भेद है वही जानता है, उससे छोटे वाले जो अवधि ज्ञान है वो कोई परमाणु नहीं जानता। जो अवधि ज्ञान परमाणु जानता है वो अवधि ज्ञान सबसे उत्कृष्ट होता है, उससे ऊपर का अवधि ज्ञान नहीं होता। वहाँ अवधि ज्ञान की सीमा आ गई, अवधि ज्ञान की मर्यादा आ गई। और उससे पहले के जो अवधि ज्ञान है, मैंने उससे कम वाले, वो स्थूल को जानते हैं, मोटे स्कंद। जैसे ये घड़ी जानना सरल है, घड़ी पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर जानना और कठिन है, और उस नंबर के अंदर भी जो और भी कोई शब्द लिखे हुए हैं वो और कठिन है, और छोटा करते जाओ और कठिन है। जितना छोटा होता जाएगा उतना कठिन होता जाएगा। तो द्रव्य में ज्ञान की विशेषता तब मानी जाती है जब वो अधिक अधिक सूक्ष्म विषय को जानता है, और क्षेत्र के अंदर विशेषता तब मानी जाती है जब क्षेत्र बढ़ता जाता है। काल में भी बढ़ता जाएगा, भाव में भी बढ़ता जाएगा, लेकिन द्रव्य में परमाणुओं की संख्या कम होती जाएगी, यानी स्कंद छोटा होता जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा है। तो ये इन चारों की मर्यादा है। कितने द्रव्य, कितने क्षेत्र के अंदर जानेगा, उस क्षेत्र में भी कितने सूक्ष्म को जानेगा, और उस क्षेत्र की भी कितनी आगे और कितनी बात की बातों को जानेगा, और उनमें भी जिनको जानेगा उनकी कितने गुणों की भावों को जानेगा। ऐसे सबकी चारों प्रकार से उसकी सीमाएं निश्चित हो जाती है। अवधि ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ जान लेगा। जैसे कई लोग कहते हैं देवों का अवधि ज्ञान है तो उसे पूछ लो सब कुछ। अरे तो देवों का अवधि ज्ञान है तो उसकी भी एक तो सीमा है ना। अनेक देवों का अवधि ज्ञान यदि जगन्य हो तो एक दिन से ज़्यादा नहीं जान सकता। देवों का जगन्य अवधि ज्ञान कुछ कम एक दिन का है, एक दिन भी पूरा नहीं बता सकते। तो यदि उनके ज्ञान कम वाला हो, जगन्य अवधि ज्ञान का धारी हो देवों में, तो वो नहीं बता पाएगा, कल की भी नहीं बता पाएगा इस टाइम मुक्ति वजह क्या होएगा, पूरा एक दिन भी नहीं जानता हो। नारकी है उनकी सीमाएं अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं जानते। ऐसे क्षेत्र की भी सीमाएं इन सबकी, कितने हजार योजन जानेगा, कितने करोड़ योजन जानेगा, ऐसे सबकी सीमा असीमित नहीं है। और कितनी आगे पीछे की, मतलब आगे पीछे की बातों को जानेगा तो सही, लेकिन कितनी पहले की और कितनी बात की बातों को जानेगा। क्षेत्र, दूर के क्षेत्र को विषय तो कर सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। ऐसे परमाणु भी जान दो, कार्बन स्कंद तो कोई भी जान सकता, मतलब सूक्ष्म स्कंद को भी जान सकता है, लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमा है। कौन कार्बन स्कंद को जान सके, कौन नहीं जान सके, उसकी सबकी सीमा है। हर कोई कर्म को नहीं जान सकता। भावों की भी सीमा है, किन किन भावों को जानेगा, ऐसे इनकी सीमा है। तो चारों गतियों के अंदर जगन्य कितना हो सकता है, उत्कृष्ट कितना हो सकता है, इन सबका वर्णन आगम में किया है। एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें कि सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान हो सकता है। बाकी और चारों गतियों के, बाकी तीन गतियों के जीवों को तो
वो जो अवधि ज्ञान के कई भेद हैं वो हो ही नहीं पाते, क्योंकि सकल संयमी महावृत्तियों को ही अनेक अवधि ज्ञान होते हैं। जैसे अवधि ज्ञान के हमने कितने भेद बताए थे? 3 बताए थे ना, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। बताए थे ये? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि नहीं बताया था? तो कहाँ बताया था? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि तो जहाँ ही बताया होगा। तो देशावधि जो है वो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी सबको हो सकता है। चारों गतियों के जीवों को जो होता है वो देशावधि होता है। परमावधि और सर्वावधि सकल संयमी, तद्भव मोक्षगामी, भावलिंगी मुनिराज उनको ही होता है और किसी को नहीं होता। सकल संयमी महावृत्ति होना चाहिए, तद्भव मोक्षगामी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव करने वाले से भावलिंगी मुनिराज उन्हीं को होता है। कौन कौन से? परमावधि और सर्वावधि, ये 2 ऐसे हैं। पहला देशावधि, फिर परमावधि, परम अवधि। परम प्लस अवधि इज इक्वल टू परमावधि, सर्व प्लस अवधि इज इक्वल टू सर्वावधि। परमावधि, देशावधि, एक देश विषय करे देशावधि, परम हो उत्कृष्ट हो परमावधि, सर्व को विषय करे वो सर्वावधि। तो ये 3 प्रकार के भेद है अवधि ज्ञान के, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि चारों गतियों के जीवों को होता है। परमावधि और सर्वावधि मनुष्यों में भी केवल भावलिंगी मुनिराज, तद्भव मोक्षगामी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले उन्हीं को होता है। सकल संयम तो है, मतलब भावलिंगी मुनिराज सकल संयम उन्हीं, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, वो पक्की गारंटी है, उन्हीं को होगा और किसी को नहीं होगा। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान, सर्वावधि किसकी? दोनों के लिए कहा। सर्वावधि टॉप वाला है, सर्वावधि का एक ही भेद होता है। सर्वावधि का एक ही प्रकार है, परमावधि का अनेक भेद है, देशावधि का अनेक भेद है। सर्वावधि एक परमाणु को जानता है, लास्ट वाला सर्वावधि द्रव्य की अपेक्षा एक परमाणु इतनी सूक्ष्म, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात लोक को, एक लोकाकाश की जैसे असंख्यात लोक भी हो उसको भी जान सकता है। काल की अपेक्षा असंख्यात लोक आगे पीछे की बातों को जानता है। भाव में असंख्यात पर्यायों को जानता है। जैसे अवधि ज्ञान सर्वावधि जो है उसका बहुत लंबा चौड़ा विषय है। अपन देशावधि की बात करें, देशावधि चारों गति की चीजों का, देशावधि का जो जगन्य होता है भेद, वो जगन्य भेद होता है वो मनुष्य और तिर्यंच दोनों को हो सकता है। देशावधि का जगन्य और उत्कृष्ट देशावधि का भी जो होगा वो केवल महावृत्ति मुनिराजों को ही होगा, सकल संयमी मुनिराज को ही होगा देशावधि का उत्कृष्ट। जगन्य सबको हो सकता है, मतलब जगन्य मनुष्य तिर्यंचों को, देव नाटकियों को जगन्य नहीं होगा। देशावधि का जगन्य किसको होगा? मनुष्यों को और तिर्यंचों को। और देशावधि का उत्कृष्ट महावृत्ति मुनिराज, मतलब सकल संयमी मुनिराज, सकल संयमी मनुष्यों को, भावलिंगी मुनिराजों को, तद्भव मोक्षगामी की शर्त में देशावधि के उत्कृष्ट के लिए। ठीक है, बस हो गया बात। और परमावधि तो सर्वावधि तो होते ही मुनिराजों को, तद्भव मोक्षगामी। देशावधि उत्कृष्ट होगा मुनिराजों को, लेकिन तद्भव मोक्षगामी जरूर नहीं, जगन्य मनुष्य और तिर्यंचों को, और मध्यम चारों गति के जीवों को। आ गई समझ में? ऐसा है ये सब, ये 3 प्रकार से भेद कहे इस प्रकार से अवधि ज्ञान के। अब जगन्य कितना जानता है देशावधि ज्ञान? तो जगन्य क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो एक सुई की बिंदु लगाओ, सुई की बिंदु से भी कम क्षेत्र, उतना जगन्य जानता है। काल की अपेक्षा से
एक आंवली होती है, कौन सेकंड के कोड़ा कोड़ी हिस्से करे, तो एक जो आंवली आती है उसके भी असंख्यात भाग करो, उतने काल को जानेगा, आगे पीछे ही। और भाव की अपेक्षा जितनी पर्यायों को आगे पीछे की जानता है उसके भी असंख्यात भाग और भाव को जानता है, माने उतनी द्रव्य की पर्यायों को जानेगा। इतना जघन्य विषय होता है देशावधि। कितना जघन्य? सुई की नोक, सुई की नोक जितना कितना क्षेत्र होता है तो उतना क्षेत्र जानेगा। और काल आंवली का संख्या था भाग, और भाव और कम पर्याय। ये जगन्य और उत्कृष्ट देशावधि का उत्कृष्ट भेद पूरे लोक को जानता है, पूरा लोकाकाश। और काल की अपेक्षा एक समय कम पल्य, एक पल्य कितना बड़ा होता है? असंख्यात करोड़ पूर्व का, और एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्षों का, एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्षों का। ऐसे कितने पूर्व? असंख्यात करोड़ पूर्व। ऐसे असंख्यात करोड़ पूर्व का एक पल्य होता है। और एक समय कम कर दो, मतलब वो एक समय कोई गिनती नहीं है उसकी, तो एक पल्य के सामने एक पल्य को, मतलब एक समय कम एक पल्य को देशावधि ज्ञान उत्कृष्ट पने जानता है, इतने आगे पीछे की जानता है। मैंने असंख्यात करोड़ पूर्व आगे पीछे क्या होगा वो बता सकता है। क्षेत्र की अपेक्षा पूरे लोकाकाश की बातों को जान सकता है, इतना उसका विषय है। परमाणु द्रव्य में भी बताया है वो कितना छोटे स्कंद को जान सकता है। ऐसे ये सब विषय, ये सब चीजें हैं। देशावधि ज्ञान के 19 कांडक बताया। 19 कांडक माने कि वो एक एक कांडक एक एक उसके स्टॉपेज बना दिए, बढ़ता बढ़ता। जैसे सबसे कम इतना होता है घनांगुल का संख्याता भाग, आंवली का संख्याता भाग, फिर और बढ़ाओ तो घनांगुल का संख्याता भाग, थोड़ा एक बिंदु, कुछ बिंदुओं जो जान सकेगा। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो कुछ घनांगुल, कुछ अंगुल, फिर उसके बाद में एक हाथ, फिर एक कोस, फिर एक योजन, फिर 7-8 योजन, फिर 25 योजन, फिर 25 योजन के बाद में और आगे जाएंगे 100 योजन, फिर उसके बाद में भरत क्षेत्र, फिर जम्बू द्वीप, फिर ढाई द्वीप, फिर रुचकवर द्वीप, फिर संख्यात द्वीप समुद्र, फिर असंख्यात द्वीप समुद्र, और फिर बढ़ता बढ़ता लोक। ऐसे 19 कांडक है उसके, 19 स्टॉपेज। आया समझ में कुछ? ऐसे बढ़ता जाएगा, काल भी बढ़ता जाएगा। जो क्षेत्र बढ़ेगा काल भी बढ़ जाएगा, इधर वो तो प्रोपोर्शन चलेगा उसका। या क्षेत्र जहाँ पे घनांगुल का संख्याता भाग था, आंवली का संख्याता भाग, इधर घनांगुल का संख्याता भाग हुआ, आंवली का संख्याता भाग, वो घनांगुल हो गया। घनांगुल माने एक अंगुल होता है, अंगुल की समझ लो कुछ फुट का। एक अंगुल कितने फुट का हो सकता है? 96 अंगुल का एक हाथ होता है। 96 अंगुल का एक हाथ, तो एक हाथ और एक हाथ कितने का होता है? 3 फीट का, 2.5 फीट का लगभग एक हाथ, जो भी है मैंने कुछ फुट का होएगा वो, कुछ फुट सेंटीमीटर अंगुल। तो ऐसे संख्यात घनांगुल, तो जहाँ संख्यात घनांगुल जानेगा वहाँ आंवलियाँ जानेगा। और जहाँ आंवली हो गई, फिर आंवली के बाद में अंतर मुहूर्त, फिर भिन्न मुहूर्त, फिर मुहूर्त, फिर दिन, फिर पक्ष, फिर महीना, फिर वर्ष, ऐसे संख्यात हजार वर्ष, असंख्यात हजार वर्ष, ऐसे बढ़ता जाता है। जो जो अवधि ज्ञान, जो जो ज्ञान बढ़ता है तो उसकी कालावधि बढ़ती जाती है आगे पीछे जानने की। क्षेत्र जल्दी बढ़ता है, काल बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। द्रव्य परमाणु जल्दी जल्दी सूक्ष्म हो जाएगा, माने द्रव्य में सूक्ष्मता जल्दी जल्दी आ जाएगी, और क्षेत्र में देर से आएगा। क्षेत्र में एक समय बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, और क्षेत्र में भी जितनी देर, क्षेत्र तो फिर भी बढ़ जाए लेकिन काल में और देर लगेगी। माने असंख्यात भेद जब द्रव्य के होते हैं तब क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ता है, जब असंख्यात प्रदेशों की वृद्धि होती है तब काल में एक समय बढ़ता है। ऐसा चलता है इसका। काल बढ़ना बहुत आगे, मतलब काल आगे पीछे बढ़ना बहुत स्लो होता है। सबसे लास्ट में काल बढ़ता है, यानी जैसे घंटे का कांटा सबसे लास्ट में होता है ना, पहले सेकंड का पूरा मूव हो जाता है, फिर मिनट का मूव होता है,
फिर कई घंटे का एक कांटा आगे बढ़ता है। ऐसे पहले द्रव्य के भेद होते हैं असंख्यात, तब क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। ऐसे कर करके असंख्यात और फिर द्रव्य के भेद होंगे, तब क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ेगा। ऐसे प्रदेशों में जब असंख्यात प्रदेश की वृद्धि होगी, तब काल में एक समय की वृद्धि होगी। काल में बढ़ना धीरे धीरे होता है। समझ में आ रही बात? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा होती है ना, तो किस तरह से उसका चलता है काम, पूरा पता है ना, कि कैसे वो क्षेत्र बढ़ता है, अवधि ज्ञान में काल बढ़ता है, फिर भाव बढ़ता है। अब ये सब क्या है, देशावधि में तो सब धीरे धीरे है, उधर परमावधि और सर्वावधि में सब मल्टीप्लाई होता है जबरदस्त। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों एक साथ बढ़ते हैं। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, उनकी सीमा जबरदस्त है, उनमें तो बहुत 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 बढ़ता जाता है। और ये देशावधि जो असंयमियों को भी हो जाता है, संयमी असंयमी देश संयमी सबको हो जाता है, तो इसमें सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसे अवधि ज्ञान का पूरा वर्णन है। क्या है, कितने इनके भेद है, किस किस को, देवों को कितना होता है, नारकियों को कितना होता है, मनुष्य को। नारकियों को उत्कृष्ट अवधि ज्ञान भी होगा तो क्षेत्र अंतर मुहूर्त, काल अंतर मुहूर्त और क्षेत्र 4 कोस 1 योजन, 1 योजन से ज़्यादा नहीं जान सकते। 4 कोस बस इतने ही जान सकते, 4 कोस से अधिक नहीं। 1 कोस कितना बड़ा होता है? दो मील का होता है, हाँ 8 मील उतना जान पाएगा, क्षेत्र उतना ही है उसका। काल अंतर मुहूर्त उससे अधिक नहीं, इतने नारकियों की इतनी सीमा है। देवों का जगन्य में कुछ कम 1 दिन होता है, और देवों का उत्कृष्ट असंख्यात करोड़ वर्ष, असंख्यात करोड़ वर्ष ही नहीं, देव तो उधर कुछ कम पल्ल इतना जान लेते हैं। पल्ल का असंख्यात अभाव, कुछ कम पल्ल इतना जान सकते देव, उबर सर्वार सिद्धि के देव इतना जान सकते हैं। और फिर देवों में भी सब सीमाएं हैं, जैसे पहले स्वर्ग के देव हैं सोधन विशान के, तो पहली पृथ्वी तक देख पाएंगे। फिर तीसरे चौथे सानत कुमार महेंद्र होंगे, तो दूसरी पृथ्वी माने पहले दूसरे नरक तक देख सकेंगे, और ऊपर जाएंगे तीसरे नरक तक, फिर चौथे नरक तक, फिर 5वें नरक तक, फिर 6ठे नरक तक, 7वें नरक तक, फिर पूरी त्रस नाड़ी को। ऐसे ऐसे देव का अवधि ज्ञान ऊपर ऊपर जाते हैं तो बढ़ता जाता है, क्षेत्र बढ़ता जाता है, काल बढ़ता जाता है। नारकियों में नीचे नीचे जाओ तो घटता है, ऊपर ऊपर जाओ तो बढ़ता है। जैसे देवों में ऊपर ऊपर जाओ बढ़ता है, नारकियों में ऊपर ऊपर जाएंगे बढ़ेगा। और मनुष्य और तिर्यंचों में तो जैसा है, इसलिए इनके 2 भेद भी कहे हैं, जैसे भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। देवों और नारकियों को भव से ही होता है। देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान प्रकट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस उनको भव मिल गया तो अवधि ज्ञान मिल ही जाएगा। और मनुष्य और तिर्यंचों को भव कारण नहीं है, मनुष्य और तिर्यंचों को गुणी कारण है। माने उनके अंदर सम्यक दर्शन संयम आदि गुण होंगे तो ही उनके प्रकट होगा, अन्यथा उनके नहीं होगा। एक तीर्थंकर अपवाद है इसके। तीर्थंकरों का जो अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय है, क्योंकि तीर्थंकरों के भव से ही होता है। जो तीर्थंकर उसी भव में मोक्ष जाएंगे और पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति बांध के आए हैं, उनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है, नियम। बाकी किसी के जन्म से होने का नियम नहीं। और देव नारकियों के तो जन्म से होने का नियम, माने जन्म से होने अंतर गुणत बाद उनको प्रकट हो जाता, ये नियम। जैसे कबूतर स्वभाव से ही उड़ना सीख लेता है, जैसे देव नारकियों को भाव से ही, वरना उनका वो जो भाव मिला है वो भाव ही उनके अवधि ज्ञान होने में कारण है। इसलिए देव नारकियों को तो सबको ही अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि भाव मिला है जिसको, मैंने देव नारकी का भाव तो अवधि ज्ञान है ही। तो मनुष्य और तिर्यंचों में केवल कुछ को ही होता है। किनको? जिनको सम्यक दर्शन आदि गुण हो, संयम हो, उनको होता है, सबको नहीं होता। इसलिए देव मनुष्य और तिर्यंचों के अवधि ज्ञान को कहते हैं गुण प्रत्यय, और देव और नारकियों का अवधि ज्ञान है वो भाव प्रत्यय। ऐसे 2 भेद भी किए, भाव प्रत्यय और अवधि देव नारका नाम। भाव प्रत्यय अवधि देव नारकियों के होता है, तो सूत्र तत्वार सूत्र। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान उसके 6 भेद और कर सकते हैं अपन, फिर और करना हो तो
सुनते जाओ आप तो बस जितनी इंफॉर्मेशन दे देते। अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित। अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित। अनुगामी, जो अनुगामी माने अनुसरण करे, माने जीव जहां जाए वहां उसके साथ जाए। यदि ये भाव छोड़ दिया जीव ने, अगला भाव ग्रहण किया, तो वो उस भाव में भी उसके साथ जाए, वो अनुगामी। और उसी भाव में रहे, अगले भाव में साथ न जाए, अनुगामी, अवधि ज्ञान। अथवा क्षेत्र, जैसे इस क्षेत्र में तो है वो अननु, 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 अननुगामी, अनुगामी। क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है अवधि ज्ञान, उस क्षेत्र में तो रहे, लेकिन उस क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाए तो भी साथ जाए, तो क्षेत्र अनुगामी। और उस क्षेत्र में साथ न जाए, अननुगामी। क्षेत्र अनुगामी, अनुगामी के भी दो भेद है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी। और अननुगामी के भी दो भेद है, क्षेत्र अनुगामी, भवानुगामी। समझ में आ रही बात कुछ? कई चीजें होती है, इस क्षेत्र में तो है, यहाँ है तब तक तो वो है, जैसे अभी यहाँ है तब तक तो सब कुछ याद है, और बाहर गए तो सब भूल गए। ऐसा ज्ञान होता है कि अपना अपना ज्ञान अनुगामी है, अनुगामी नहीं। घर पे जाके याद नहीं रहती सब बातें। बहुत सारी चीजें अपने को घर पे भी याद रह जाए, जो अपने पढ़ते हैं, तो अपने बहुत सारी समस्याएं हल हो जाए जिंदगी। उत्तम क्षमा का चैप्टर पढ़ के जाए तो घर में ऐसा लगे वो बाहर आ गई, क्षमा किया है क्या। लेकिन वो याद नहीं रहती ना, यहाँ से यहीं कहीं छोड़ के जाते हैं अपने, तो वो अननुगामी है अपना। क्षेत्र अननुगामी और भव अनुगामी। यदि इस भव का यही भव में ले जाए, अगले भव में ले जाए तो भवन अनुगामी। और क्षेत्र छोड़ दें, दूसरे क्षेत्र में जाए तो भी साथ रहे, क्षेत्रानुगामी। अगला भव प्राप्त करे तो भी साथ जाए, भवानुगामी। ऐसे अनुगामी अनुगामी हो गए। तो दूसरा वर्तमान, हीमान। अवधि ज्ञान प्रकट होने के बाद निरंतर बढ़ता रहे, चंद्रमा की कलाओं की तरह, दूध से लेकर पूनम तक, वो वर्धमान है। और हीमान घटता जाए, एकम से लेकर अमावस्या, या पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक घटता जाए। तो जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद निरंतर घटता घटता घटते ही जाए, वो हीमान। और अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में निरंतर बढ़ता ही जाए, कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंसिस्टेंट डिक्लाइन। निरंतर वर्धमान हो वर्धमान, घटता जाए वो हीमान। हो गए दो। और समझ में आ रहे हैं? अवस्थित, जो अवधि ज्ञान प्रकट हो, जैसा प्रकट हुआ वैसा का वैसा रहे, न बढ़े न घटे, अवस्थित है। अनवस्थित, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, अनवस्थित। ऐसे 6 प्रकार के अवधि ज्ञान। छह प्रकार के अवधि ज्ञान हो गए। अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित। ये 6 अलग हो गए। भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय अलग हो गए। देशावधि, कर्मावधि, सर्वावधि अलग हो गए। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनके सब भेद है अवधि ज्ञान।
चलो ठीक है, इतने ही रखे अपन। अवधि ज्ञान हो गया अपना। अब मना परिज्ञान करना है। कुछ इसमें प्रश्न अवधि ज्ञान में तो पूछ लो। ये सब पीछे दिया होगा वर्णन इसमें। तो इतना ही अवधि ज्ञान जानेगा तो रूपी को जानेगा, अथवा रूपी द्रव्य से संबंध लिए संसारी जीव द्रव्य। बाकी ये कुछ नहीं, अमूर्तिक को नहीं जान सकता। इसका विषय अमूर्तिक द्रव्य है ही नहीं। इसका विषय तो केवल मूर्तिक द्रव्य है। मूर्त को ही जान सकता है, और मूर्त द्रव्य से संबंध लिए हुए संसारी जीव। जैसे ये जीव के आगे पीछे की बताता है, तो या अगले भाव की बताता है, तो वो तो मूर्त है ना, संसारी जीव। इस हिसाब से बताया था कि अगला भाव कौन सा होगा। अथवा उसकी कर्म जो है, कर्म वर्गणाएं मूर्त है, तो वो कौन सा कर्म उसने बांधा हुआ है, उसके हिसाब से भी वो उसके भविष्य को, आगे पीछे की बातों को बता सकता है। अब देखो मना परिज्ञान का आगे क्या बज रहा है, बंद नहीं कर सकते हैं। तो लेके आ जाते हैं। मना परिज्ञान देखिए इसको, मना परिज्ञान किसे कहते हैं? देखो, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो स्पष्ट प्रत्यक्ष जानना। ये दूसरों के मन में स्थित जो भी पदार्थ होगा, मैंने सामने वाले ने जो कुछ भी चिंतन किया है, उस चिंतनीय पदार्थ को वो जान सकता है। क्या? दूसरों के मन में स्थित जो पदार्थ, मतलब मेरे मन में समझ लो जो कुछ पदार्थ है, मैं अभी मेरे उपयोग में अभी मेरा घर विषय बन रहा है, तो वो उस घर को देख सकता है। मेरे उपयोग में भी वो कार विषय बन रही समझ लो, तो उस कार को देख सकता है। मेरे उपयोग में जो कोई रूपी पदार्थ आएगा, मतलब दूसरों के मन में स्थित जो कोई रूपी पदार्थ होगा, उसको मना परिज्ञानी जान सकता है। अब इस क्या वही तो बता रहे, भाव मतलब वो तो भाव से उसके मन में जो भी रूपी पदार्थ, जो भी चिंतन होगा, उसको ही तो जान रहा है, भाव को ही तो जान रहा है। हाँ, जान आराम से। उसको मारने का भाव तो कोई रूपी चीज बनेगी ना, कोई विषय वस्तु बनेगी उसकी मारने का। इस व्यक्ति को मारना है तो व्यक्ति दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्या ये चिंतन भी? हाँ, रूपी पदार्थ है ना, दूसरों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उसको जानेगा। दूसरे का जो मन का विषय है वो रूपी है। हाँ, पुद्गल भी जानता है। इसलिए दूसरा ये 3 प्रकार की चीजों को जानता है। वर्तमान में जो चिंतन कर रहे हैं, अभी पूरा चिंतन हुआ नहीं, अर्ध चिंतित जिसको अपन कह सकते हैं, तो ये अर्ध चिंतित को जानता है। जो भूतकाल में अपन ने चिंतन किया था उसको भी जानता है, और भविष्य में जिसका चिंतन करेंगे ये उसको भी जान सकता है। मना परिज्ञान और इतना ही है कि उसमें मना परिज्ञान के अंदर 2 भेद बताएंगे आगे, ऋजुमति और विपुलमति। तो ऋजुमति की ये ताकत नहीं है कि वो अतीत अनागत काल के अंदर चिंतित पदार्थ को जान सके, लेकिन विपुलमति जो है भूत भविष्य वर्तमान में तीनों काल में जो कुछ चिंतन किया है उसको जान सकता है। इसको अपन 3 शब्द बोलते हैं, चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। चिंतित किसको कहते हैं? ये क्या कहा इन्होंने? चिंतित को जानते हैं। चिंतित जो चिंतन कर चुके हैं। अर्धचिंतित जो भी चिंतन कर रहे हैं, चिंतन पूरा हुआ नहीं, वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है वो अर्धचिंतित है। जिसका चिंतन किया जा चुका है वो चिंतित है, और जिसका भविष्य में चिंतन किया जाएगा वो अचिंतित है। 3 प्रकार के हो गए। चिंतित जो चिंतन किया जा चुका है, अर्धचिंतित जिसका वर्तमान में चिंतन किया जा रहा है, और अचिंतित जिसका भविष्य में चिंतन किया जाएगा। ऐसे सारे पदार्थों को जान लेता है विपुलमति मना परिज्ञान। और ये ऋजुमति के लिए लिखा है केवल चिंतित जिसका चिंतन किया है वो उसको ही जानता है, जिसका चिंतन अभी नहीं किया है उसको नहीं जानता। और भी इसके भेद है, और भी इसमें अंतर है ऋजुमति विपुलमति में।
ऋजु माने सरलतया मन वचन कायगत जो पदार्थ होगा, यानी सरल मन से जो पदार्थ हुआ, सरल मन के अंदर जो विषय बना उसको ही जानेगा। दूसरों के मन में स्थित सरल पदार्थ को जानेगा। जैसे दूसरों के वचन से जो किया गया है, वचनात्मक जो अर्थ है सरलतया होगा तो उसको जानेगा। दूसरों के कायगत जो कुछ किया गया है तो सरल रूप से किया गया होगा तो उसको जानेगा। और विपुलमति दूसरों के मन में स्थित सरल को भी जानता है और कुटिल मन की बात को जान लेता है। सरल और कुटिल मन की भी, सरल और कुटिल वचनों को भी, और सरल और कुटिल काया को भी, सबको जान लेता है। 6 प्रकार के उसके विषय बन जाते हैं, सरल कुटिल सबको। दूसरा, वो शब्द के माध्यम से भी जानता है और अर्थ के माध्यम से भी जानता है। मैंने समझ लो अपने भूतकाल में कोई पदार्थ सोची और कालांतर में हम भूल गए, बाद में हम अनापरे ज्ञानी के पास में जाके खड़े हुए, तो वो बिना कहे भी जान सकता है, अपने बिना कहे भी जान सकता है कि ये सामने वाला पूछने के लिए आया है कि मैंने पीछे क्या सोचा था। वो उसको बिना पूछे बता सकता है कि तुमने पूर्व काल में ये विषय सोचा था। माने हमने कोई भी बात मन में सोची हो, कालांतर में हम भूल भी जाए और हम उसको न भी कहें कि हमको पूछना है, तो भी मना पड़े ज्ञानी उसको हमारे बिना कहे भी बता सकता है कि हमें ये विषय पूछना है और हमारे मन में ये बात थी। मन की बात हो जाती। कोई आत्महत्या करना है, तुम आत्महत्या करने क्यों आए? ऐसे प्रकरण आते हैं शास्त्र में। यशोधर मुनिराज थे ना, श्रेणी के राजा के मन की बात जान ली उन्होंने कि आत्महत्या करने का भाव है इसको। उन्होंने कह दिया कि ये भाव तो बहुत बुरा है। क्या ये भाव नरक का कारण है राजन? तो इतने में तो राजा एकदम हो रहे, मेरे मन की बात कैसे पता चलती? ये तो घट घट की जानते हैं। वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, परम श्रद्धा उत्पन्न हुई उसको उनके ज्ञान से। तो वो मना पड़े ज्ञानी मुनिराज थे ना, यशोधर मुनिराज, ऐसा। और ऋजुमति सरल को भी जानता है, सरल को ही जानता है, और विपुलमति सरल और कुटिल दोनों को जान लेता है। तो विपुलमति विशेष ज्ञान है, इसलिए विपुलमति के मोक्ष जाने का नियम है कि विपुलमति उसी भाव से मोक्ष जाता है, होते ही उनको जिसको उसी भाव से मोक्ष जाना होगा। विपुलमति तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को ही होगा और ऋजुमति होगा तो मुनिराज को ही, लेकिन उनके उसी भाव में मोक्ष जाने का नियम नहीं। आ रही कुछ समझ में? ऋजुमति के गिरने नहीं गिरने का कोई नियम नहीं है, गिर भी सकता है नहीं भी गिरे। और विपुलमति के नियम से ये है कि वो गिरेगा ही नहीं। विपुलमति अप्रतिपाती होता है, गिरता नहीं है, चढ़ता ही चढ़ता है, नीचे नहीं उतरता। और ऋजुमति चढ़ भी जाता है, उतर भी जाता है। ऋजुमति के नहीं उतरने मतलब ऋजुमति उतर भी सकता है, विपुलमति नियम से उतरता नहीं है, चढ़ता ही जाता है। उसका चारित्र माने उसकी विशुद्धि वृद्धिगत होती है, ऋजुमति के वृद्धिगत होने का नियम नहीं है, इसलिए उसको प्रतिपाती एक को प्रतिपाती कहते हैं। प्रतिपाती कौन है? प्रतिपाती माने जो गिर जाए। तो कौन गिर सकता है? ऋजुमति। असंयम को भी प्राप्त हो सकता है। और विपुलमति का नियम है गिरेगा नहीं, उसी भाव से मोक्ष ही प्राप्त करेगा, ये नियम। और इन दोनों के भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है, कितने क्षेत्र की जानेगा। जैसे ऋजुमति है, वो जगन्य पने 2-3 भाव को जान सकता है, पीछे आगे 2-3 भाव पहले की। 3 भाव पहले क्या सोचा तुमने? बता सकते। और उत्कृष्ट पने 7-8 भाव की ऋजुमति। और विपुलमति जगन्य पने भी 8-9 भाव पहले की जान सकता है, अथवा 8-9 भाव बाद की। 8-9 भाव बाद हम क्या सोचेंगे, 9 भाव बाद हम फलाने दिन क्या बात सोच रहे होंगे, ये बात विपुलमति मन पड़ेगा नहीं अपने को आज ही बता सकते। कल तुम जब यहाँ आओगे, कल तुम इनके बारे में क्या सोच रहे हो, मैं झुटला दूंगा तो हमारा ज्ञान झूठा हो जाएगा। ज्ञान झूठा नहीं हो सकता,
जो होना है वो ज्ञान में झलका। हमारे ज्ञान में झलका इसलिए तुम नहीं सोचोगे, तुम ऐसा सोचने वाले हो, इसलिए हमारे ज्ञान में झलका। जगन्य बने 8-9 भाव, उत्कृष्ट बने असंख्यात भाव की बता सकता है। असंख्यात भाव आगे पीछे, असंख्यात भाव बात क्या सोचोगे, असंख्यात भाव पहले क्या सोचा था, सब क्या। और ये मना परिज्ञान उत्कृष्ट बने हो तो पूरे 2.5 द्वीप के अंदर स्थित जितने मनुष्य हैं, जितने तिर्यंश हैं, संगी जितने देव हैं, सबके मन की बात बता सकते हैं। इनका क्षेत्र 2.5 द्वीप से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर अंदर जो भी व्यक्ति होगा उसी की जानेंगे। 2.5 द्वीप के बाहर थोड़ा बहुत चौकोर होता है 2.5 द्वीप का एरिया, मतलब यूँ तो 2.5 द्वीप गोल है, लेकिन अवधि ज्ञान मना परिज्ञान का जो क्षेत्र है वो 45 लाख योजन स्क्वायर है। तो इसलिए वो थोड़े जो 4 कोने बन जाते हैं, वो 4 कोने गोल के बाहर सर्कल बनेगा ना, सर्कल और डायमीटर 45 लाख योजन का, और स्क्वायर का लेंथ और विड्थ है उसकी 45 लाख योजन की। कौन बड़ा? कौन बढ़ेगा? है स्क्वायर ज़्यादा बढ़ेगा ना, स्क्वायर का एरिया, क्योंकि उसमें 4 कोने मिल जाएंगे अपने, और वो जो सर्कल है उसमें केवल अपने को क्या मिलेगा, डायमीटर। तो ये स्क्वायर के रूप में जानता है, लंबाई भी चौड़ाई, 45 लाख योजन लंबा, 45 लाख योजन चौड़ा और 1 लाख योजन ऊंचा, इतना इसका उत्कृष्ट क्षेत्र हो सकता है। बिल्कुल मती बना पड़ेगा उत्कृष्ट क्षेत्र, इससे ज्यादा बाहर का क्षेत्र वो नहीं जान सकता। यानी इतने क्षेत्र में जो व्यक्ति स्थित होगा उसी के मन की बातों को जान सकेगा। इस क्षेत्र के बाहर स्थित व्यक्ति के मन की बातों को वो नहीं जान सकते। दूसरों की जान सकता है, स्वयं की जान सकता है। अरे स्वयं तो स्वयं ही जान लेता है, स्वयं के लिए उपसर्ग होने वाला था तो वो भी उनके ज्ञान में। अरे उससे उनको क्या हो, तो अवधि ज्ञानी भी थे, मनोवर ज्ञानी भी थे। उपसर्ग होने वाला है मालूम है, होने वाला है मालूम है, इसलिए बेटे आराम से होएगा नहीं। क्या अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो उनको उस उपसर्ग परीक्षा की परवाह नहीं है ना। इस प्रकार से मनोवर ज्ञान का अपन ने वर्णन किया, और अपन विशेष चर्चा कल करें।